ये बताएं कि ना सिर्फ ये आखिरी मैच अहमदाबाद का बल्कि इस सीरीज में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है, 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। लखनऊ वाला मैच जो है वो फॉग की वजह से हो नहीं पाया था। तो व्हाट एन अनबिलीवेबल सीरीज, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज, बड़ा जैसे कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो चेक बॉक्स टिक होना, वो सारी चीजें इंडिया के लिए हुई हैं। बट कुछ सवाल भी हैं, उस पर भी आएंगे। तो छोटी टीमें हमारी इंडिया और पाकिस्तान की, वो फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगी इतवार को। तो ये सारी कहानियां शुरुआत करते हैं। बासित भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑटोमेटिकली हो गया काम कि संजू आया तो एक अलग ही मोमेंटम सेट हो गया, तो वाइस कैप्टन गए तो चीजें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल लगने लगी, और कैप्टन वीक लिंक नजर आ रहा है कि इस मैच में सबने रन किए, उसके अलावा उसका चल ही नहीं रहा मामला। तो ओवरऑल कैसा देखते हैं सिचुएशन को? नजीब, संजू ने बता दिया कि वो अभी भी गिल से बेहतर है। जाहिर है T20 के लिए वे ऑफ प्लेइंग जो था ना, अगर आप देखें उसके 37 रन संजू के और अभिषेक के 34, बेस बनाई उन्होंने सही मानों में ना। और नंबर 3 पे आज दोबारा तिलक वर्मा, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी ना, कि साउथ अफ्रीका में नंबर 3 पे तिलक खेल रहा था, आज तिलक को दोबारा भेजा। अब ये उसका पक्का नंबर हो जाना चाहिए। हो गया, अब तो संजू का भी पक्का हो गया। संजू वर्ल्ड कप में अब आपको नजर आएगा। जो एशिया कप में इन्होंने मिस्टेक करी थी ना नंबर 5 की, अब मेरा नहीं ख्याल अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल गई होंगी, स्पेशली कोच साहब की। कोच साहब की आंखें खुल गई होंगी ना। जो फ्लाइंग स्टार्ट उसने दिया, आप देखो ना कि 34 में मेरे ख्याल है 4 चौके और 2 छक्के हैं उसके। तो वो मतलब मैच चेंजर तो है ना। 8000 रन कर दिए, 7वां बैटर बना है इंडियन T20 में 8000 रन, और इंटरनेशनल में 1000 रन। मौका मिल नहीं रहा और 1000 रन हो गए। यार आप देखो कि वो बाहर बैठा हुआ था आज के मैच से पहले, तो उसने बता दिया कि भाई मैं अभी भी मेरे में दम है। और हम अभी हमने कोई 1 हफ्ता पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि संजू को खिलाना चाहिए, कामी ने भी बोला था। तो मैंने वहां पर कहा था विकेट कीपिंग संजू से ही करानी चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर ये अच्छा है बनिस्बत जो जितेश है ना। अब इनके पास ऑप्शन देखो बहुत ज्यादा खुल गए हैं आज की प्लानिंग के बाद। मैं स्काई पे आऊंगा थोड़ी देर में कि अब इन्होंने अक्षर को है नहीं टीम में, कुलदीप को बाहर बिठाया, तो अब इनके पास जितीश की जगह अक्षर भी आ सकता है और कुलदीप भी आ सकता है। ऑप्शन कितने ज्यादा खुल गए बिल्कुल। और बाकी स्काई की आपने बात करी, उसका बैट पैच बहुत लंबा हो गया, लेकिन नजीब ऑनेस्ट टू गॉड आज उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी है। नहीं, कैप्टनसी वो कर रहा है। जो पावर प्ले में बुमराह को यूज नहीं करा ना, सिर्फ 1 ओवर कराया। आप देखो दोनों ने 10-10 ओवर में 67 रन करे थे। 10 ओवर में आगे था साउथ अफ्रीका, लेकिन जहां पे उसने डिकॉक को आउट करा ना बुमराह ने, वहां से बिल्कुल ही मतलब उनकी बैटिंग जो है ना घराम से नीचे गिर जाती है। तो सही बात, टॉप क्लास। पांड्या पे और तिलक पे कामी बात करेगा। सबसे पहले तो कामरान बात करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है, और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब। हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना जितेश शर्मा की जगह, इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं? ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच में, और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह भी अब टीम में आ सकता है। ऑप्शन खुल गए हैं उनके पास। संजू ने बता दिया कि मैंने 300 कोई ख्वाब में नहीं किए, मैंने कोई बंद कमरे में नहीं किए 300। साउथ अफ्रीका में 2 किए, 1 इंडिया में किया। मेरे साथ ज्यादती है। जब हम कहते हुए आ रहे थे कि अब दूसरे मैच में जैसे गिल आउट हुआ था कि अब बहुत होगी, अब संजू को खिलाएं, और संजू नजर आ रहा था कि अभिषेक शर्मा उसके आगे फीका लग रहा था खेलते हुए। जो संजू खेल रहा था तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था। तो आप उसकी क्लास का अंदाजा लगा लें कि वो उसमें बेचैनी कितनी थी कि अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपना आप फिर शुरू से दिखाऊं। वो 300 रिकॉर्ड में आ गए हैं लेकिन जगह नहीं बन पा रही। फिर उसने दिखाई अपनी क्लास के आई एम द बेस्ट ओपनर विद अभिषेक शर्मा। कुछ प्लेयर्स के साथ ये लगा रहता है कि उनको हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ये मतलब ये जिंदगी का कोई तीसरा चौथा ऑडिशन है, वो ऑडिशन नहीं दिया जा रहा है। आप कम बता रहे हैं ये बहुत मेरे ख्याल से 7वां 8वां ऑडिशन है उसका, और फिर 0 से स्टार्ट करके उसने दिखाया।
तो बड़ा जबरदस्त स्टार्ट, 63 रन की पार्टनरशिप, 37 रन उसने बनाए हैं, तेज बनाए, एक बेस बना के दी। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या की ना, और तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3, कि मैं मेरे से बेस्ट, नॉट अदर ऑप्शन, मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई, फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50। हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके, बेन स्टोक के, कि भाई फाइटर है ये, जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच में नया ही होगा। और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है, उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जबरदस्त। साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेविस जब तक खेल रहे थे। बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया आके, वहां पे बैकफुट पे चले गए। फिर मार्को जेनसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए, गेम बुक गई। देयर इज अ डिफरेंस बासित भाई, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं T20 की, बट डिफरेंस साउथ अफ्रीका में ये लगा कि दे डिपेंड टू मच ऑन डिकॉक। क्योंकि जिस वक्त डिकॉक और रिजा खेल रहे थे तो लग रहा था रिजा तो कोई पता वता पूछने आया या किसी का, क्योंकि वो तो कहीं था ही नहीं। वो 40 पे था, वो 7 पे था। तो उसके बाद भी ना, अब ब्रेविस का वही हम बात कर रहे थे कि ब्रेविस को बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर बनना है, वो नहीं कर पा रहा। अदर देन दैट कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा। ना माकरम ऐसा है, ना आपको पता है मिलर, तो जैसे आपका टेम्बा है वैसे मेरा मिलर है। तो ये मुझे बताएं कि फिर इस टीम में ना वीकनेसेस बहुत नजर आ रही थी। नजीब देखो, हर दफा अभिषेक शर्मा रन नहीं करेगा, हर दफा डिकॉक रन नहीं करेगा। तो ये रिकल्टन उनका वीक लिंक है यार, वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। रिकल्टन इनकी जगह आ जाएगा, क्योंकि वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, मुंबई इंडियंस से खेलता है, बड़ी अच्छी इनिंग से खेलता है। मैं बात काट रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा। क्या नाम है, रायन की जगह अगर एडम माकरम ओपन आ जाए और स्टंप बीच में आ जाए, तो शायद इनकी बैटिंग लाइनअप स्टेबल हो जाए, अच्छी हो जाए। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये इनका मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर बनता है साउथ अफ्रीका का। अब असल में मसला यह है कि एक तो इनके यहाँ आपको पता ही ना, कलर्ड को और वो कोटे सिस्टम वालों का भी मसला है। लेकिन डिकॉक ने जिस तरह परफॉर्म करा, ब्रेविस को आज इसलिए भेजा कि 232 रन का टारगेट था। 100% भेजा बुरा माकरम नहीं आता, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा उसने, भेजा बुरा नहीं, क्योंकि रन इतने चाहिए थे, वो चल जाए तो वो बहुत इजी कर देगा ना आगे के लिए। 10 ओवर में 118 रन, तो मतलब ऑलमोस्ट 50-50 हो गया था ना मैच। ये तो क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को, जो उसने आउट करा है कॉटन बोल्ट, बड़ा मुश्किल कैच, और उसने बता दिया कि भाई हमेशा डिकॉक को आउट करता है, साथी है ना, मुंबई इंडियन का है ना। तो ये मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, वीकनेसेस पता होती हैं, लेकिन यार टॉप क्लास बैटिंग करी है डिकॉक ने आज। मेरा एक सवाल का जवाब दे, जब वरुण के हाथ में बॉल आती है, वो मुझे ऐसा क्यों लगता है विकेट ही लेगा? मतलब ये क्या वो पढ़ के आता है, क्या बॉलिंग करा रहा है वो, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन आज तो 53 रन दिए यार, बहुत ज्यादा। रन तो आसिफ भाई इतने थे ना, विकेट कैसे ले रहा था? ना। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आखिरी T20 मैच था और भारत का ये 2025 T20 के एतबार से वर्ल्ड बेस्ट रहा है। बल्कि T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का सफर देखें तो भारत कुल मिलाकर सिर्फ 5 T20 मैचेस खेले, उसके ऊपर बाद में आएंगे। आज भारत ने 231 रन किए और जवाब में 201 रन साउथ अफ्रीका ने किए। पहले 10 ओवर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, लाइक अब दूसरी इनिंग में, उसको लगा कि साउथ अफ्रीका ये मैच ले जाएगा, लाइक 231 रन भी चेज हो जाएंगे, क्योंकि 10 ओवर में 119 रन थे जब कॉन्टन डिकॉक ब्रेविस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर 119 रन और एक खिलाड़ी आउट। उसके बाद बुमराह आए, उसने मैच का जब 11वां ओवर किया, उसका खुद का दूसरा ओवर था, मैच का 11वां ओवर था, सिर्फ 3 रन दिए और एक विकेट ली, वो थी कॉन्टन डिकॉक की विकेट। सिर्फ 3 रन दिए, उस विकेट समेत, उस डिलीवरी समेत आगे मिलाकर 15 बॉलों पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके साउथ अफ्रीका के, जिससे मैच टेस्ट मैच फिर गई। खास पॉइंट यह है कि 231 रन किए इंडिया ने, 201 रन किए साउथ अफ्रीका ने, यानी 200 प्लस रन का मैच हुआ। मगर जसप्रीत बुमराह ने ऐसी पिच के ऊपर, अहमदाबाद की ऐसी पिच के ऊपर, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जहां पे हर एक की धुलाई हुई है। मिसाल के तौर पर अर्शदीप इनका T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है, बुमराह से ज्यादा विकेट से 4 ओवर में 47 रन दिए 11.75 की इकॉनमी से। इवन वरुण चक्रवर्ती जिसने 4 विकेट्स लिए हैं, उसने 4 ओवर में 53 रन दिए 13 की इकोनॉमी के साथ। सो बुमराह का जो एक खुला एडवांटेज टीम इंडिया को मिलता है, अगरचे मेरा मानना है कि एशिया कप में बहुत फीका नजर आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बड़े फीके नजर आए, इवन के इस सीरीज में भी सिर्फ 2 मैचेस तगड़े खेले हैं, अदरवाइज बड़े फीके नजर आए। मगर आज का मैच जिस अंदाज से वो खेला, मेरे ख्याल में पांड्या की 60 प्लस रन की इनिंग आप समझने के बहुत शानदार थी। 16 बॉल के ऊपर 50 कर दी, सेकंड फास्टेस्ट बाय इंडियन।
उसके अलावा तिलक वर्मा की इनिंग जो थी वो बहुत डेकोरेटेड इनिंग थी। संजू सैमसन ऊपर से अच्छा खेले, छोटी इनिंग अभिषेक शर्मा ने खेली वो भी तगड़ी थी। वरुण के आप कह लें 4 विकेट, पांड्या की तेज 350, सब आप मिला के देखें। बट मैच को जिसने साइड पे किया शायद वो बुमराह का वो 1 ओवर और उसके बाद पूरा आप स्पेल कह सकते हैं कि वो है, मतलब ऐसी पिच के ऊपर जहां पे दोनों टीमें 200 रन कर रही हैं, 17 रन देके 2 खिलाड़ी आउट करना 4 ओवर में अपने में खास है। अगरचे कई फुल टॉस से मारी हैं, इवन के जब क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे उससे पहली बॉल पे ब्रेविस सामने खड़े थे, फुल टॉस वाली थी जो सिंगल लिया था। एक लगा कि शायद साउथ अफ्रीकन जो बल्लेबाज है वो थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं पांड्या बुमराह का, वो बजाहिर ऐसा लगा। बाकी साउथ अफ्रीका का ये आपको लग रहा होता है बिल्कुल रिदम में टीम है, मगर जब 1 विकेट गिरती है उसके बाद ऐसा बुरा क्लैप्स आता है कि समझ नहीं पाती। मतलब अच्छी खासी क्रिकेट खेलते हुए लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट टीम है, उसके बाद ऐसी गिरती है, ऐसा क्लैप्स आता है। मिसाल के तौर पर डोनोवन फेरेरा उनका बहुत तगड़ा बैट्समैन है, अगरचे लीग पर्सपेक्टिव में अच्छा खेला, हमारे यहाँ एक इनिंग अच्छा खेला, यहाँ पे इंडिया के खिलाफ भी एक आधी इनिंग उसने बड़ी अच्छी खेली है, खासकर वनडे के अंदर। मगर वो जिसे कहते हैं जहां पे आज मैच था कि भाई आप खेल के जाओ उस मैच को फिनिश करो, वो नहीं हो पाया। इसके अलावा मार्करम एक छक्का लगाया, उसके बाद वो जल्दी आउट हो गया। ब्रेविस क्विंटन डिकॉक के साथ तो अच्छा खेल रहे थे, मगर जैसे क्विंटन डिकॉक हो गए उसके वेरी नेक्स्ट ओवर के अंदर वो आउट हो गए। सो चीजों को फिनिश नहीं कर पाई एक टीम जिसके लास्ट तक मार्को जेनसन भी है, कॉर्बन बोश है, जॉर्ज लिंडे है, सब में चमक है कि बल्लेबाजी कर सकते हैं और कोई बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं था कि अब स्ट्राइक रेट को आपको लेके जाने उस तरह से, थोड़ा बहुत होता ही है ऐसी पिच के ऊपर, नहीं मैच को फिनिश कर पाए। तिलक वर्मा को मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अलग ही रूप के अंदर वो नजर आता है। 10 मैचेस में 496 रन हैं, 70 की एवरेज उस लड़के की होगी। एशिया कप में फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत तगड़ा खेला था। बट इंडिया की आप देखिए, उनकी 2023 में वेस्ट इंडीज के अंदर 3-2 शायद एक सीरीज हारी है, उसके बाद से लेकर अब तक 14 सीरीज जीत चुके हैं, 14 सीरीज। इसके अंदर एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी आता है, इसमें एशिया कप भी आता है, इसमें T20 वर्ल्ड कप भी आता है। और अपने घर के अंदर अगर आप सीरीज की बात करें तो भारत 2019 में 2-0 से ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उसके बाद से लेकर अब तक 18 सीरीज हो गई हैं, वो एक सीरीज नहीं हारे इंडिया अपने घर में। 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं, जीती 16, 2 ड्रॉ हुई हैं और दोनों की दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ हुई थी, अब उनको भी हरा दिया। और जो सीरीज जीते हुए हैं, ये जो मैं आपको 16 सीरीज की बात कर रहा हूं, 18 टोटल अपने घर में खेली है सिंस 2019 जब ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारे थे, उसमें कोई सीरीज हारी नहीं है, ड्रॉ 2 जरूर हुई है। और खेले किन के साथ हैं? इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाद में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ एक आधी मिलेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ एक आधी मिलेगी, बाकी सबके खिलाफ वो टीमें जो तगड़ी हैं। इनको एक एडवांटेज कह लें या आप कहें कि इनकी टीम भी इतनी तगड़ी है कि इनके यहाँ जो खेलने जाता है वो पूरी टीम लेके जाता है। जैसे आप साउथ अफ्रीका के आप एग्जांपल दें, मार्को जॉनसन हमारे यहाँ नहीं खेले थे, बाकी भी इनके कई मार्करम हैं वो हमारे खिलाफ नहीं खेले थे, डोनोवन फेरेरा तो खैर खेले थे। 1-2 मतलब वनडे में मैं देखा था कुछ 7 खिलाड़ी बनते हैं, T20 में भी कोई 5-6 खिलाड़ी से बनते हैं जो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में नहीं थे और अब इनके इंडिया के हैं। तो सो क्या होता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको भरपूर तैयारी का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ T20 वर्ल्ड कप है तो इसलिए वो भेज रहे हैं या T20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज इसलिए भेज रहे हैं। पाकिस्तान में भी अभी आए हैं, अभी इससे पहले पाकिस्तान से होकर उधर गए थे। स्वाई टेस्ट में उन्होंने वही स्क्वाड भेजा जो इंडिया के पास था। स्वाई कप्तान इनके क्योंकि इंजर्ड थे वो नहीं खेल पाए, बाकी सेम स्क्वाड था। तो टेस्ट खैर हमने इंडिया से शायद बेहतर खेला था क्योंकि हम एक जीते भी थे, इंडिया तो क्लीन स्वीप हारा। मगर ओडीआई सीरीज की बात करें आप, T20 की, खैर स्पेशली T20 की बात करें क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब सर पे है। अब इंडिया की T20 वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हो रही है, उसके ऊपर बहस ये चल रही है कि उनके जो कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं और नायब कप्तान शुभमन गिल दोनों रन नहीं करते। आज शुभमन गिल नहीं खेले हैं, उनकी जगह पे संजू सैमसन खेले हैं और संजू सैमसन बहुत बेहतर खेले हैं, वहां पे बहुत बहस चली। मगर मैं आपको इंडिया का एक बता दूं, वो चेंज नहीं करते हैं। उनका प्लेयर मेन जिसके ऊपर पूरा प्लान किया होता है वो रन कर रहा हो ना कर रहा हो उसको लेके वो चेंज करते नहीं है, ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। और कप्तान की, उनके कप्तान का भी हमारे वाला हार है, मतलब हमारे भी कप्तान रन नहीं कर रहे, उनके कप्तान के भी रन नहीं आ रहे। मगर उनके कप्तान की खूबी ये है कि उससे पहले वो बड़ा डेकोरेटेड उसका रिकॉर्ड है। 2022-2023 में ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड वो ले चुका हुआ सूर्य कुमार यादव। मगर ये साल बहुत ही बदतर कह सकते हैं कि जितना जबरदस्त टीम इंडिया खेली है, ये साल उसके लिए बहुत ही बदतर रहा है उनके कप्तान के लिए। इवन के शुभमन गिल के लिए भी 50 नहीं आई पूरे साल में। मगर अगर स्काई की बात करें, 2025 में 21 मैचेस खेले हैं, 218 रन हैं, सिर्फ 13 की एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट है। 3-0 में 7 इनिंग ऐसी जो 10 से भी कम है, तो कुल मिला के 10 इनिंग ऐसी बनती है जो 10 से भी कम रन है इनके 21 मैचेस में। हाफ ऑफ द इनिंग ऐसी बनती है उसकी। मगर उसके बावजूद ये वर्ल्ड कप में इसी को कप्तान रखेंगे और मुझे तो लगता है कि शुभमन गिल के साथ ही ये ऊपर जाएंगे, बावजूद इसके कि संजू सैमसन मौजूद है। शुभमन गिल के आने से वो बाहर बैठ जाता है, मगर फिर भी जब शुभमन गिल आएगा वो अपनी पोजीशन पे आएगा, स्काई नहीं भी रन करा तभी खेलेगा। उसकी वजह कह सकते हैं प्लेयर बड़े हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब स्काई प्लेयर तो छोटा नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म में रन नहीं आ रहे, उस बंदे के 400 ऐसा नहीं है। शुभमन गिल जिसको हम कहते हैं कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी खामी है, उसका भी 200 है, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में है और एक इंडिया के अंदर ही उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 रन की नहीं खेली है। सो जीता है, बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है इंडिया का T20 में, मगर बावजूद इसके 2-3 खामियां हैं जो उनके लिए दर्द सर बन सकती हैं इन वर्ल्ड कप। बट बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आ रहे हैं और लगातार हरा रहे हैं। सो एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उन्होंने सीरीज खेली है
वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ नहीं थी, बट वहां पे एक मैच हारे और सीरीज जीत के हैं, दो दोबारा से धुल गए थे। अब साउथ अफ्रीका से खेले हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर खेले थे, वो जीते थे। इंग्लैंड इनके घर आया, वो जीते थे, एक मैच आ रहे हैं सिंपल। सो T20 का वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्ड लेकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए टीम अपना अनाउंस करने वाले है। अब T20 वर्ल्ड कप से पहले इनकी सिर्फ एक सीरीज है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। इससे बड़ी सीरीज भी क्या हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया के घर वहां जाके खेला है, साउथ अफ्रीका इनके घर में आकर खेल गया, न्यूजीलैंड के पास आके खेल रहा है, तो इससे बेस्ट प्रिपरेशन क्या हो सकती है? खैर हमारे पास भी एक मौका है, बल्कि दो मौके T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है। आई होप कि हम भी अपनी टीम को अच्छा डिजाइन कर पाएंगे। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।